नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अमृतपाल को जब से पंजाब पुलिस ने भगौड़ा घोषित किया है, खालिस्तानी समर्थक तलमलाए हुए हैं। तिलमिलाहट इतनी है कि वो लंदन तक पहुंच गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें, नई खबर सामने आई है जहां पर बीते रविवार आपको ज्ञात हो उच्चायोग में, लंदन स्थित भारत के उच्चायोग में खालिस्तानी समर्थकों ने एक जुर्रत की हिमाकत देखिए, हिम्मत की दाद देनी होगी। वहां पर तिरंगे झंडे का अपमान किया गया है। क्या दिखाया जा रहा है कि भारत देश को तो अपना कभी माना भी नहीं खालिस्तानियों ने। यहाँ पर भारत के तिरंगे को उतारा जा रहा है, भारत के तिरंगे का अपमान किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जहां पर आपको बता दें वहां एक अधिकारी ने हालांकि हिम्मत दिखाते हुए जब खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के तिरंगे को नीचे करने की कोशिश की, खालिस्तानी झंडे को फहराने की कोशिश की, तो उनकी हिम्मत कि वो आगे आए और खालिस्तानी समर्थक के हाथ से झंडा छीनकर उनको फेंक दिया गया और उससे बड़ा तिरंगा झंडा भारत उच्च आयोग में फहराया गया, जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह हो जाती है कि सुरक्षा कर्मी कहां नदारद थे। ब्रिटेन अफसरों को फटकार लगाई गई है भारत सरकार के द्वारा, और भारत की फटकार के बाद ब्रिटेन के अफसर जाग गए हैं, उनकी नींद खुल गई है। नींद मैं इसलिए कह रही हूं, इतनी बड़ी हरकत हो जाती है, खालिस्तानी समर्थक के हौसले इतने बुलंद, वो भी विदेशों में, ये देखने वाली बात थी। अब आपको बता दें कि इस घटना के बाद ब्रिटेन के उच्च अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार से माफी भी मांगी है और कहा है कि इस मामले में हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और ये बड़ा सवाल ये भी उठ रहा था दर्शकों कि आखिर खालिस्तानी समर्थकों के हौसले इतने बुलंद इसलिए हुए क्योंकि वहां पर सुरक्षा कर्मी नदारद पाए गए थे। अब जरा सुनिए, इसमें एक और ट्विस्ट है। लगातार भारत की तरफ से ब्रिटेन के नाक में नकेल कसी जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में कहीं ना कहीं सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है, ये आगे गंभीरता से लेने की जरूरत है, वरना खालिस्तानी समर्थक अभी इतना ज्यादा भड़के हुए हैं कि उनका भड़कना लाजमी है। उनका जो गुर्गे का जो मुखिया है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस दबिश दे रही है, उस पर तलवार लटकी हुई है, वो तलवार है गिरफ्तारी की। आपको ज्ञात हो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की ड्रामेबाजी किस तरीके से पूरे पंजाब को अपने आंदोलन से एक बार फिर से उसने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। पूरा पंजाब अभी त्रस्त है, एक तरफ आंदोलन तेज किए जा रहे हैं, एक तरफ पूरे पंजाब में कई कई जिलों पे धारा 144 लागू है। ऐसे में पुलिस कर्मियों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है अमृतपाल सिंह की वजह से ही, और इसी वजह से अमृतपाल सिंह पर कई सेक्शन भी लगे हुए हैं, भगौड़ा घोषित किया गया है। इसी वजह से खालिस्तानी समर्थक बौखला गए हैं। बौखलाहट इतनी तेज है कि वो लंदन में देखी जा रही है। अब जरा सुनिए, इस मामले को लेकर भारत सरकार ने जब फटकार लगाई है, चिट्ठी लिखी गई है, तो आपको बता दें वरिष्ठतम राजनयिक ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के वरिष्ठतम राजनयिक जिनका नाम है एलेक्स एलिस, वो दिल्ली से फिलहाल बाहर हैं। राजधानी दिल्ली की मैं बात कर रही हूं, वो दिल्ली से फिलहाल बाहर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस मामले पर संज्ञान जल्द से जल्द लिया जाएगा। जिसके बाद आपको बताते चले दर्शकों कि ब्रिटेन के उप वरिष्ठ राजनयिक क्रिस्टीना स्कॉट भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने उपस्थित हुई हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने क्रिस्टीना स्कॉट उपस्थित हुई और उन्होंने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ यानी खालिस्तानियों समर्थक के खिलाफ कड़ी निंदा उनकी की गई है और उनके खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे, कार्रवाई होगी। निश्चित है, हौसले बुलंद है, सबक मिलने की जरूरत है। आज जनता यह कह रही है, खालिस्तानी समर्थकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, हिम्मत बढ़ती जा रही है। इस पर संज्ञान सरकारों को मिलकर लेना होगा। सरकार अगर मिलकर काम करेंगे तो खालिस्तानी समर्थक अपने आप को दबा हुआ तब महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अमृतपाल सिंह की जरा हिम्मत देखिए, गृह मंत्री को धमकी दी, कहा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कभी थी अपने जमाने में, उन्होंने खालिस्तान समर्थक को रोकने की कोशिश
कोशिश की थी। अंजाम क्या हुआ ये पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है। तो जरा सोचिए, ये धमकी देने का हम इसका सीधा असर क्या समझे कि उनके हौसले बुलंद थे। हौसले बुलंद थे, इसको कम करने के लिए पंजाब पुलिस ने गजब का काम किया, दबिश दी, घेराबंदी की, 78 समर्थक को गिरफ्तार किया। लेकिन अमृतपाल जो भगौड़ा घोषित किया गया वो भागने में कामयाब रहा। लेकिन देखिए, पुलिस ने कहा है 21 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और कहा है 1-2 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी होने की संभावना है कि एक बॉर्डर को सील किया गया है और चेकिंग अभियान लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि अब ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं, जहां पर लगातार भारत की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और ब्रिटेन चुपचाप बैठा हुआ है। ऐसे में ब्रिटेन सरकार जाग गई और उन्हें भी लगा कि अगर भारत के खिलाफ कुछ भी हरकत यहाँ होती है तो इसका खामियाजा ब्रिटेन को बहुत बुरी तरीके से भुगतना होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने अभी ही कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई जिस तरीके से है उसमें ब्रिटेन को सबसे अच्छा दोस्त भारत का होना चाहिए। ये तमाम पहलू मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आई पूरी बात। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर ब्रिटेन के राजनयिक एलिस ने ट्वीट कर कहा, जरा ध्यान से सुनिए कि एलिस ने क्या ट्वीट करके लिखा है। वरिष्ठतम राजनयिक है वहां के, लिख रहे हैं कि मैं लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग परिसर और वहां के लोगों के खिलाफ आज के घृणित कृत्यों की निंदा करता हूं। यह पूरी तरीके से अस्वीकार है। इसको लेकर आपको बता दें, एक समर्थक खालिस्तान जो पकड़ा गया है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और अब जिस तरीके से क्रिस्टीना स्कॉट ने भी कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, और वो वहां के उप वरिष्ठ राजनयिक हैं, उन्होंने विदेश मंत्रालय के सामने आकर ये बात कही थी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या क्या उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन होता है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस घटना के बाद खालिस्तानियों को कड़ी निंदा झेलनी पड़ी। कड़ी निंदा इसलिए क्योंकि वहां पर उच्चायोग में झंडे को गिराने का काम किया गया था, उससे बड़ा झंडा वहां फहराया गया है, जिसको लेकर लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमन पुरी ने लिखा है, अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के बाद बौखलाए खालिस्तानी। उदंड खालिस्तानियों ने हाई कमीशन लंदन में इंडियन फ्लैग को नीचे करने की कोशिश की, लेकिन ध्वज को भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने बचा लिया। वंदे मातरम, ये लिखा है रमन सूरी ने। तो लगातार देखिए, इस पर ट्वीट किए जा रहे हैं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हुई थी, किस तरीके से वहां खालिस्तानी समर्थक हो हंगामा कर रहे थे। अब आपको बता दें, अंतिम ट्वीट बता देती हूँ। सोनम महाजन ने लिखा, एन इंडियन डिप्लोमेट कन्फ्रंट्स अ खालिस्तानी क्लाउन, takes back the Indian flag pulled down by a mob that attacked the Indian High Commission in London to protest legal action taken against a militant Sikh secessionist in India. A larger tricolor has now replaced the previous one. यहाँ मतलब है कि उससे बड़ा झंडा फहराया गया है और एक अधिकारी ने उसका बचाव भी किया। तो ऐसे में वाहवाही भी हर तरफ हो रही है उस अधिकारी की, जिसने आकर झंडे को खींचा, खालिस्तानी समर्थक के झंडे को, और भारत का तिरंगा उससे भी बड़ा फहराया। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको इस स्टोरी को बताई है। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको इस खबर को समझाया और ये भी बताया, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ब्रिटेन अफसर जाग चुके हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत ने नाराजगी जाहिर की, तो काम हो रहा है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए कि खालिस्तानी समर्थक का क्योंकि अब ड्रामा बढ़ने वाला है।